Hello everyone, good morning to one and all present here and welcome to the wonderful world of English language. Guys, as you know from the thumbnail that today we are going to discuss here a very beautiful story, The Portrait of a Lady. और ये जो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है ये हॉर्नबिल बुक इंग्लिश क्लास 11th से ली गई है। आइए इस कहानी में पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में समरी पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में कहा गया है, इट इज़ ए वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी कहानी बहुत ही हृदय को छू जाने वाली कहानी है। द राइटर इन दिस स्टोरी has beautifully expressed his relationship with his grandmother. इस कहानी में खुशवंत सिंह ने बड़े ही सुंदर तरीके से अपने और अपनी दादी माँ के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस किया है। इसमें बताया गया है कि कैसे राइटर अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहा करता था और उनकी कैसे एक अच्छा जो एक रिश्ता था वो शहर तक जाते जाते कैसे वो एक टर्न ले जाता है, कैसे उनका रिश्ता बदल जाता है, किस तरीके से जो एक एहसास था वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इस स्टोरी को इंट्रोडक्शन तो हमने कर ही लिया है, इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिखाया गया है कि दादी माँ के 3 फेजेस कैसे कैसे चलते हैं और कैसे कैसे ये कहानी एक अलग ही मोड़ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। द स्टोरी बिगेन, ये कहानी शुरू होती है विद द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रैंड मदर। दादी माँ के एक सामान्य से वर्णन के साथ ये कहानी शुरू होती है। द राइटर डिस्क्राइब्ड हर टू बी वेरी ओल्ड। राइटर ने ग्रैंड मदर को बहुत ही बुढ़ापे की स्टेज पे दिखाया है। ही सेड दैट, वो कहते हैं कि शी वॉज शॉर्ट, वो शुरू से ही शॉर्ट थी, छोटे कद की थी, फैट, मोटी थी, एंड हैड ए लिटिल स्टूप इन हर बैक, और उनकी कमर में एक छोटा सा कुबड़ भी था। हर फेस वॉज फुल ऑफ रिंकल्स, उसका चेहरा रिंकल से भरा हुआ था। इट वॉज वेरी हार्ड टू बी बिलीव्ड दैट वंस शी हैड बीन ए ब्यूटीफुल। ये कहना बड़ा ही मुश्किल होता है, मतलब हमें विश्वास नहीं होता कि एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब ग्रैंड मदर बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ करती थी, बहुत सुंदर हुआ करती थी, एंड यंग लेडी, और बड़ी जवान लेडी हुआ करती थी। शी वॉज ए वेरी रिलीजियस, वो एक धार्मिक विचारों वाली लेडी हुआ करती थी। शी वॉज ऑलवेज बिजी इन चांटिंग प्रेयर्स, वो हमेशा प्रेयर करने में लगी रहती थी। शी वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड इन वाइट, वो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहना करती थी। देयर वॉज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑथर्स ग्रैंडफादर ऑल्सो। इस कहानी में ग्रैंडफादर के भी डिस्क्रिप्शन को दिखाया गया है। हुज पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, जिसकी फ़ोटो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर लटकी हुई दिखाई गई है। He also seemed to be very old to him. खुशवंत सिंह को वो भी बहुत ज़्यादा बूढ़े नज़र आया करते थे फोटो में। He seemed to have lots of grandchildren. और उनकी फ़ोटो को देख करके ऐसा लगता है जैसे उसके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हुआ करते थे। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, कहानी के अनुसार द राइटर हैड बीन लिविंग विद हिज ग्रैंड मदर। राइटर अपनी दादी माँ के साथ रहा करता था इन ए विलेज, एक गाँव में। वाइल हिज पेरेंट्स लिव्ड इन ए सिटी, जबकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो शहर में रहा करते थे। बोथ द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, दादी माँ और ऑथर दोनों ही वर एक्चुअली गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे मित्र थे। द ग्रैंड मदर यूज टू हेल्प हिम इन गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल। दादी माँ ऑथर को स्कूल जाने के लिए तैयार किया करती थी। प्रिपेयर्ड मील्स फॉर हिम, उनके लिए मील तैयार करती थी, खाना तैयार करती थी। देयर वॉज ए टेम्पल अटैच टू द विलेज स्कूल, और एक टेम्पल हुआ करता था जो कि गांव के स्कूल के साथ ही अटैच्ड हुआ करता था। इसमें
ऑथर जो है वो स्कूल जाया करता था और ग्रैंड मदर जो है वो टेम्पल जाया करती थी। इसलिए द ग्रैंड मदर अकम्पनीड द राइटर टू द स्कूल। दादी माँ स्कूल तक राइटर के साथ साथ जाया करती थी। शी यूज टू रीड द होली स्क्रिप्चर्स। वो टेम्पल में जाकर के होली स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। वाइल द ऑथर स्टडीड देयर, जबकि ऑथर स्कूल में पढ़ा करता था। ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए काइंड लेडी टू। ऑथर की दादी माँ जो है वो बहुत ही काइंड लेडी थी, भली औरत थी। शी यूज टू फीड विलेज डॉग्स। वो गांव के कुत्तों को भी खाना खिलाया करती थी। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से लौटा करते थे। देन केम ए टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप। उनके रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट आता है। दे वर शिफ्टेड टू द सिटी। और ये टर्निंग पॉइंट कब आता है? जब वो शहर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। द ऑथर गोट एनरोल्ड इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। ऑथर का शहर में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में नामांकन करवाया जाता है। इट वॉज नॉट लाइक्ड बाई ग्रैंड मदर। और ये दादी माँ को रास नहीं आता है। बिकॉज, क्योंकि शी कुड नॉट अकम्पनी हर। अब वो अपने ग्रैंडसन के साथ नहीं जाया करती थी टू द स्कूल, शहर में, स्कूल में। कुड नॉट हेल्प हिम इन डूइंग होमवर्क। और ना ही ग्रैंड मदर उसकी हेल्प कर पाया करती थी उसके होमवर्क में। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, शी थॉट दैट, वो ये भी सोचा करती थी, देयर वॉज नो स्पिरिचुअल एजुकेशन इन एन इंग्लिश स्कूल, कि एक इंग्लिश स्कूल में कोई स्पिरिचुअल एजुकेशन तो होती ही नहीं है, आध्यात्मिक शिक्षा तो होती नहीं है। शी डिड नॉट लाइक ऑथर लर्निंग म्यूजिक लेसन्स। वो ऑथर की लर्निंग म्यूजिक लेसन्स को भी पसंद नहीं करती थी, म्यूजिक की क्लास को पसंद नहीं किया करती थी। दे स्टॉप्ड शेयरिंग द सेम रूम। अब उन्होंने एक ही कमरे को शेयर करना बंद कर दिया। व्हेन ऑथर गॉट एडमिटेड इन ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब ऑथर का एडमिशन जो है यूनिवर्सिटी में हो गया था। द ग्रैंड मदर देन केप्ट हर सेल्फ बिजी। फिर ग्रैंड मदर अपने आप को बिजी रखने लगी इन स्पिनिंग द व्हील, चरखा चलाने में, एंड रिसाइटिंग द प्रेयर्स, और प्रेयर्स को रिसाइट करने में बिजी करने लगी। शी स्टार्टेड फीडिंग द स्पैरोज। अब वो चिड़ियाओं को भी खाना खिलाया करती थी ड्यूरिंग आफ्टरनून, दोपहर के समय। दैट हाफ एन आवर सीम टू बी हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर हर। ये आधा घंटा उसके लिए पूरे दिन का सबसे खुश समय हुआ करता था। देन द राइटर फॉर हिज हायर स्टडीज वेंट टू एब्रॉड। फिर इसके पश्चात जो ऑथर है वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए एब्रॉड चला गया, विदेश चला गया। हिज ग्रैंड मदर केम टू सी हिम ऑफ। उसकी दादी माँ उसे सी ऑफ करने के लिए आई एट द रेलवे स्टेशन पर। आफ्टर 5 years, 5 वर्ष के पश्चात, व्हेन ही रिटर्न्ड, जब ऑथर लौट के आया एब्रॉड से, द ग्रैंड मदर वेलकम्ड हिम। ग्रैंड मदर ने उसका स्वागत किया एट द स्टेशन पे ही। दैट डे, वो दिन, ऑथर नोटिस्ड ए चेंज इन हर। उस दिन ऑथर ने उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस किया। शी डिड नॉट प्रे। वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। शी गॉट एन ओल्ड ड्रम। उसने एक पुराना ड्रम लिया एंड स्टार्टेड टू बीट इट। और इसको पीटना शुरू कर दिया। शी सैंग। उसने खूब गीत गाए एंड एन्जॉयड, और मज़े लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग शी बिकेम इल। अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। ऑल्दो द डॉक्टर टोल्ड दैट, यद्यपि डॉक्टर ने बताया कि इट वॉज ए माइल्ड फीवर, ये एक हल्का बुखार है। बट ग्रैंड मदर न्यू दैट हर एंड वॉज नियर। लेकिन दादी माँ जानती थी कि उसका अंत नज़दीक है। शी डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम टॉकिंग टू एनीवन। अब वो अपने बाकी के समय को बातें करने में वेस्ट नहीं करना चाहती थी। शी स्टार्टेड प्रेइंग। और उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। फाइनली, आखिरकार, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। उसके होठ चलने बंद हो गए। द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और उसकी जो माला थी वो उसकी निर्जीव उंगलियों से नीचे गिर गई। एंड शी वॉज असेंडेड टू द हेवन। और वो आसमान में चली गई, मतलब वो उसकी डेथ हो गई, उसको मृत्यु प्राप्त हो गई। शी वॉज देन कवर्ड विद ए रेड श्राउड एंड लेड ऑन द ग्राउंड।
उसको फिर एक रेड श्राउड में लिपटाया गया और उसे ज़मीन पे लेटा दिया गया। व्हेन इन द इवनिंग, जब शाम को, द फैमिली मेम्बर्स वेंट टू हर रूम, परिवार के सभी सदस्य उसके कमरे में गए, टू टेक हर फॉर द क्रीमेशन, उसको क्रीमेशन के लिए ले जाने के लिए गए, दाह संस्कार के लिए लेकर के गए। दे नोटिस्ड दैट, उन्होंने नोटिस किया कि थाउजेंड ऑफ स्पैरोज वर सिटिंग ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़ियाएँ फर्श पे बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, और उन चिड़ियाओं की कोई चहचहाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। ऑथर्स मदर थ्रू सम ब्रेड क्रम्स टू दैम, ऑथर की माँ ने उन चिड़ियाओं को कुछ रोटी के टुकड़े डाल लिए खाने के लिए। बट द बर्ड्स टुक नो नोटिस फॉर दैम, लेकिन उन चिड़ियाओं ने उन क्रम्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसके पश्चात आप देख रहे हैं कि ग्रैंड मदर का अंत हो गया है। दे, और वो जो चिड़ियाएँ थी, देन दे फ्लू अवे साइलेंटली, वे चुपचाप वहाँ से उड़ गई। व्हेन ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी वॉज कैरिड अवे, जब दादी माँ के शरीर को उठा करके ले जाने लगे तो वो चिड़ियाएँ भी उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द क्रम्स वर स्वेप्ट अवे, अगली सुबह वो रोटी के टुकड़े थे उनको स्वेप्ट अवे कर दिया गया, साफ कर दिया गया, इन टू द डस्टबिन, और उनको डाल दिया गया, किस में डाल दिया गया? कूड़ेदान में डाल दिया गया। लेट अस स्टडी इट्स कंक्लूजन। दिस स्टोरी थ्रोज द लाइट ऑन द नीड ऑफ कंपेनियनशिप फेल्ट बाय आवर एल्डर्स, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जो हमसे एक रिश्ता चाहते हैं, उस रिश्ते को ये स्टोरी बड़े अच्छे तरीके से उसको दिखाती है कि कैसे हमारे मेंबर्स को, हमारे एल्डर मेंबर्स को हमारे से एक रिश्ता चाहिए। इट शोज हाउ लव एंड इमोशंस इज एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स एंड बर्ड्स, और इसमें यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से सभी कोई एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस और लव को, चाहे उसमें कोई इंसान हो या पशु हो या पक्षी हों। तो इस तरीके से इसमें दिखाया गया है कि चाहे वो दादी माँ है, चाहे वो चिड़ियाएँ हैं, चाहे वो खुशवंत सिंह का एक बाल्यकाल है, सभी में एक एक्सपीरियंस दिखाया गया है कि हमें हमारे अंदर कैसे इमोशंस होते हैं, कैसे लव होता है, और हमें अपने लाइफ मेंबर्स से, हमें अपने जीवन में आने वाले सभी दोस्तों से, सभी मेंबर्स से कैसे लव और इमोशंस के साथ रहना चाहिए। तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपने कोई ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।